In the last video, we have discussed that how to prepare 0.1 molar NaOH, HCl as well as H2SO4 solution, and today we are going to discuss that how to prepare 0.1 molar oxalic acid solution. As we know that molarity is equal to number of moles per liter or decimeter cube, or you may call that 1000 milliliter of solution. अब यहाँ पर तो हमें मोलरिटी गिवन है, तो हमने मोलरिटी फाइंड नहीं करनी है, हमें वो सल्यूट या वो जो सैंपल है या ऑक्सैलिक एसिड कितना लेना है और इस बीकर के अंदर डालना है कि वो जो सोल्यूशन है वो आप लोग के पास 0.1 मोलर बन जाए। तो हमने वेट लेना है, तो ये वाला सारा जो इक्वेशन है इसको जब हम रीअरेंज कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिख लेते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो वेट के लिए जब हम रीअरेंज कर लेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, वेट इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। अब अगर आप लोगों ने नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो यहाँ पर नॉर्मलिटी और मोलर मास की जगह सिर्फ आप लोगों ने क्या लिखना है, इक्विवेलेंट वेट लिखने हैं, और साथ में ये सारी चीज़ें यही बन जाएगी। अब आप लोग अपना सोल्यूशन बनाते हो, ये वाला जो है ना, ये जितने के अंदर आप लोग सोल्यूशन बनाते हो ये वो वाले में आप लोग लेट सपोज 500 मिलीलीटर के अंदर बनाते हो तो ये 500 लिख लोगे। मोलरिटी तो गिवन है 0.1 मोलर है, जितना भी होगा वो आप लोग लिख लोगे। एक चीज़ नहीं है तो वो क्या है, वो है मोलर मास, और मोलर मास आप लोग को कैलकुलेट करना आता है। अब ऑक्सैलिक एसिड का जो फार्मूला है वो ये है C और साथ में यहाँ पर OH और OH, तो ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है। अब यहाँ पर कार्बन का जो मास होता है मोलर मास दैट इज 12, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, और यहाँ दूसरा भी ऑक्सीजन है इसका भी 16 हो जाएगा, और साथ में जो हाइड्रोजन को हो जाएगा वो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। तो 16 16 32, 32 और 12 44, 44 और 1 45, यहाँ से भी 45 और यहाँ से भी 45, तो आंसर विल बी 90। इसका जो मोलर मास है दैट इज 90 ग्राम पर मोल। लेकिन आप लोग अगर अपने लैब के अंदर देखोगे, वो जो ऑक्सैलिक एसिड आप लोग लोगे तो ऊपर जो बॉटल होते हैं, बॉटल के ऊपर 2 वाटर मालिक्यूल भी साथ लिखे होते हैं, यानी ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट होता है, यानी 2 वाटर मालिक्यूल उसके साथ होते हैं, तो आप लोगों ने वाटर मालिक्यूल को भी साथ लिख लेना। ऐसा होता है, देखना अगर आप लोग देखोगे इसको तो C2O4 H2 और साथ में डॉट 2H2 होते हैं। अब 2H2O वाले को भी आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि ये जो डाइहाइड्रेट वाले ये एक स्टेबल ऑक्सैलिक एसिड का मालिक्यूल है जो लैब के अंदर अवेलेबल होगा। तो एक वाटर का 18 होगा, दूसरे का वाटर का भी 18 होगा, तो 18 18 36, और 36 को जब आप लोग 90 के साथ प्लस करते हो, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 126 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप लोगों ने मोलर मास की जगह फिर 126 लिख लेने हैं, और सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेने हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 12.6 ग्राम आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, 12.6 ऑक्सैलिक एसिड को ले लेने हैं, आप लोगों ने जो बैलेंस होते हैं उससे मैयर करके, फिर आप लोगों ने वो 12.6 ग्राम को लेकर इस फ्लास्क के अंदर डाल लेने, कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और फिर उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर आप लोगों ने जो 500 मिलीलीटर है, जितने का आप लोग बना रहे हो 500 में, अब यहाँ पर 500 है तो 500 मिलीलीटर आप वाटर डालोगे, जब यहाँ पर वो पहुँच जाएगा तो ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, ये 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन हो जाएगा। अब आप लोग फिर टाइट्रेशन करते हो, वो अगर आप लोग स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का करते हो या KMnO4 वगैरह का टाइट्रेशन करते हो, तो टाइट्रेशन में आप लोग क्या करते हो, यहाँ जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसको आप लोग ब्यूरेट के अंदर ले लेते हो, जिसके आप लोगों को पता होता है नॉन सोल्यूशन, और यहाँ पर अननोन सोल्यूशन को डाल लेते हो, और फिर यहाँ से क्या करते थे, बीकर से इसको ओपन कर लेते हो, रिएक्शन करवाते हो, 10 मिलीलीटर डाला, 20 मिलीलीटर डाला, जितना भी डाला, तो फिर उतना डाल के साथ साथ आप लोग मोलरिटी या नॉर्मलिटी फाइंड करते हो बाय दिस फार्मूला विच इज़ नोन एज डाइल्यूशन फार्मूला M1V1। ये ओरिजिनल सोल्यूशन होता है जिसका आप लोग का कंसंट्रेशन का पता होता है, जिसका वॉल्यूम का पता होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस इस ब्यूरेट के अंदर होते हैं, और ये वाला जो होता है ये आप लोग जिसका मोलरिटी फाइंड करते हो या जिसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हो, ये वाला होता है। यानी पहला वॉल्यूम कितने, पहला फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वॉल्यूम था 10, और ऊपर से आप लोगों ने इसके अंदर डाल लिया 10, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा 10 पहले 10 बाद में 20 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग फाइंड करोगे,
पहले तो मोलरिटी आप लोग के पास नोन होती है, लेकिन बाद में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जब आप लोग मोलरिटी फाइंड करते हो, ये वो वाला है जिसके आप लोग मोलरिटी, नॉर्मेलिटी या मोलिलिटी जो भी चीज़ें होती है वो फाइंड कर लेते हो। इसको सिंपली रीअरेंज करके आप लोग के पास ये जो अननोन सोल्यूशन होते हैं इसकी मोलरिटी आ जाती है। इस तरह हम डाइल्यूशन का फार्मूला या टाइट्रेशन वगैरह KMnO4 का जैसे आप लोग करते हो, ये सारी चीज़ें इस फार्मूले के ज़रिए से फिर आप लोग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।